आंखें खोलते ही चारों तरफ गिबली गिबली गिबली। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी, फैमिली ग्रुप, यूट्यूब ट्यूटोरियल, इंस्टा रील। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इटालियन एयरक्राफ्ट जिसका नाम गिबली है इतना फेमस हो जाएगा। मैं गया था उसके रूम में, मुझे बोलता कौन जानता है मियाजाकी को, बूढ़ा हो गया, एक मूवी बनाई थी वो भी 2001 में, कुतुब मीनार का टोपा। अरे भाई लंबी सांस लो, आराम से आराम से आराम से। क्यों ना एक काम कर, तू ही बता दे उसको गिबली क्या है। चैप्टर 1 गिबली स्टूडियो। जून 15, 1985 में 3 लोगों ने मिलकर स्टूडियो बनाया। हायो मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता, तोशिहो सुजुकी। जब स्टूडियो के नाम रखने की बारी आई तो मियाजाकी ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के इटालियन एयरक्राफ्ट कैप्रोनी CA-309 गिबली से गिबली उठाकर स्टूडियो का नाम रख दिया स्टूडियो गिबली। मियाजाकी को एरोप्लेन से इतना प्यार क्यों है? उसका रीजन था उनके पिताजी, क्योंकि उनके पिताजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जीरो फाइटर प्लेन्स के लिए जो पार्ट बनाती थी उस कंपनी में काम करते थे। 1986 से अब तक गिबली ने 22 मूवीज बनाई है, पर टोटल 23 मूवीज बोली जाती है। उसका रीजन है मियाजाकी की बनाई मूवी नो सीका, जो कि 1984 में आई थी। बनने को तो ये मूवी गिबली स्टूडियो बनने से पहले बनी थी, पर इस मूवी की कमाई की वजह से इन तीनों ने मिलकर स्टूडियो बनाया और आगे की जितनी भी मूवीज गिबली स्टूडियो ने बनाई उनकी आर्ट की प्रेरणा ये मूवी रही। चाहे वो कैरेक्टर डिजाइन हो, चाहे एनवायरनमेंट डिजाइन हो, सब यहीं से लिया गया। तो टोटल 23 पिक्चरें हैं गिबली की, जिनमें से 11 खुद अकेले मियाजाकी ने बनाई है, जिसमें से 2 मूवीज 2001 की स्पिरिटेड अवे और 2023 की द बॉय एंड द हेरन को ऑस्कर मिला है बेस्ट एनिमेशन मूवी का। और गिबली स्टूडियो के दूसरे फाउंडर इसाका ताकाहाता ने 5 मूवीज बनाई है और उन 5 में से 2 को काफी इंटरनेशनल पहचान मिली है। 1988 की ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, जिसको वन ऑफ द सैडेस्ट मूवी के अंदर कंसिडर किया जाता है, जो फॉलो करती है एंटी वॉर के कॉन्सेप्ट को कि युद्ध की वजह से आपको क्या क्या खोना पड़ता है। और दूसरी मूवी जो 2023 में उन्होंने बनाई द टेल ऑफ द प्रिंसेस कागुया। दोनों ही मूवीज इंटरनेशनल लेवल पे काफी फेमस रही। पर ऐसा क्या है गिबली की मूवीज में जो उनको बाकी एनिमेशन मूवीज से अलग करता है? जब डिज्नी मात्र सॉफ्ट स्वीट अबला नारियों के बारे में कहानियां लिख रहा था, तब गिबली मजबूत महिला किरदार को दिखा रहा था। 3 चीजों से आप गिबली की मूवी की पहचान कर सकते हो: खूबसूरत प्रकृति, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फ्लाइंग क्रीचर, तीसरा सोलफुल मुस्कुराहट वाले चेहरे। और ये तीनों ही चीजें देन है किनकी? मियाजाकी की। वो चाह रहे थे कि एनिमेशन का यूज प्रकृति को अच्छे से दिखाने के लिए हो, और स्टार्टिंग के डेज में मियाजाकी को थोड़ा सा इंसानों को एनिमेट करने में प्रॉब्लम भी थी। और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उनका प्यार मैंने आपको बता ही दिया, उसका रीजन है उनके पिताजी। तो उनकी मूवीज में एक ये सिस्टम रहता ही है कि कोई ना कोई बंदा या तो प्लेन में होगा, या कोई बंदा प्लेन बना रहा होगा, या कोई बंदा प्लेन ड्रॉ कर रहा होगा। और उनकी मूवीज का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है एंटी वॉर, और इस मुद्दे को वो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। यही रीजन था कि जब 2001 में उनको ऑस्कर के लिए USA में बुलाया गया तो वो नहीं गए। बोले कि जो देश इराक पे बम गिरा रहा है, इराक के लोगों को वॉर के अंदर धकेल रहा है, वो वहां नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जापान में पैदा हुए थे, तो उन्होंने वॉर को काफी पास से देखा है, उनको पता है कि वॉर का क्या इफेक्ट होता है। टर्न दिस फोटो इनटू गिबली स्टाइल। आई ससुर, तुम गिबली स्टाइल मांगता? 3 टूल बताती, इनका यूज करके तुम इसको गिबली स्टाइल में बदल सकते हैं। वाई चैट GPT, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? बाकी लोगों पे तो तुम टर्न कर रही हो, अपने ट्रेंड में लग रही हो। सब व्हाट्सएप पे लगा रहे, स्टेटस लगा रहे, इंस्टा स्टोरीज लगा रहे। मेरे को भी लगानी, मेरी एक फोटो चेंज कर दो ना तुम। आई ससुर, बड़ा ही जिद्दी हो तुम। 3 सेकंड रुको, अभी चेंज करती। आई लो तुम्हारा गिबली स्टाइल फिल्टर। चैट GPT, कैन यू टर्न दिस ऑल्सो? ले 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 ले, चैट GPT और कर दोगी क्या? नहीं ससुर, तुम गरीब है, हमारा लिमिट खत्म हो गया। तुम्हारी 3-4 की लिमिट थी, खत्म हो गई। अब तुम रात को 3:30 बजे फिर से चेक करना, फिर टर्न कर दूंगी फोटो मात्र 4 सेकंड में। स्पिरिटेड अवे के अंदर एक बाथ सीन था जिसको शूट करने के लिए 3 महीने लगे थे, और इस पूरी मूवी को कंप्लीट होने में 3 साल लग गए थे। वहीं उनकी 2013 की मूवी द विंड राइज का अर्थक्वेक का सीन, जिसको शूट करने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम लगा था, और सीन था मात्र 2 मिनट का। 2013 में इस मूवी के बाद मियाजाकी ने रिटायरमेंट ले लिया था। फिर 2016 के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री आती है जिसका नाम था 10 Years विद हायो मियाजाकी।
और इसी डॉक्यूमेंट्री में एक क्लिप आती है जहाँ पे मियाजाकी को 2-3 बंदे एक वीडियो दिखाते हैं जो कि AI जनरेटेड था। उस वीडियो में अपन को देखने को मिलता है कि एक अजीब सा प्राणी जो अजीब तरीके से हरकतें कर रहा है, जो बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी से इंस्पायर्ड थी। उस क्लिप को देखने के बाद मियाजाकी ने कहा कि मेरे एक मित्र हैं जो दिव्यांग है और जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे काफी दुख होता है और मुझे ये आपका वीडियो देखकर काफी घृणा हो रही है। अगर आपको ये मजेदार लगता है तो आप जीवन के प्रति पूरी तरीके से अपमानजनक हो। एनिमेशन इंसानी भावनाओं और संवेदनाओं से बनाया जाना चाहिए, ना कि मशीन के मैथमेटिकल पैटर्न के आधार पर। चैप्टर 3 माय फ्रेंड। हेलो और क्या चल रहा? बस सही चल रहा, सट्टे वट्टे लगा रहा। ना सट्टे वट्टे तो नहीं लगा रहा मित्र। जिता लेगा क्या RCB को? इस बार तो RCB ही जीतेगी, चाहे तू शर्त लगा ले मेरे से। और तूने गिबली वाला आर्ट बनाया क्या? नहीं बना यार, क्यों तू मियाजाकी के चक्रों में पड़ रहा है? वो आदमी बूढ़ा है, बूढ़े आदमी को जानता नहीं क्या? तेरे दादाजी को जानता नहीं क्या? सुनते हैं किसी की? वो बूढ़ा आदमी, उसका दिमाग काम करता नहीं। अब चीजें चेंज हो गई तो AI करेगा ये सब। क्या जरूरत है हाथ से बनाने की? इतनी मशीनें आ गई, मशीनों से बनाए क्या हो जाता है हाथ से बनाने से? कुछ नहीं होता, टाइम बचेगा। सोच कितना टाइम बच जाएगा। अरे यार ये लोग इतने पागल कैसे हैं? लगता है मुझको अब कुछ करना पड़ेगा। अब टाइम आ गया है ChatGPT को लेटर लिखने का। तुम बताओ, तुम कन्वर्ट करके दे रहे हो सबको ये फोटोएं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी आर्टिस्ट की पूरे जीवन भर की कमाई को ऐसे 4-4 सेकंड में पानी फेर रहे हो? ये हो गया लेटर ChatGPT के नाम। वो क्या पड़ा है बाहर? लेटर फॉर पिंक एच फ्रॉम ChatGPT। अरे सर जी, मेरा मानना है कि अगर कोई सिर्फ गिबली के फ्रेम्स को एग्जैक्ट कॉपी कर रहा है, उसके आर्ट स्टाइल को ऐसे कैसे उठा ले रहा है बिना नए पर्सपेक्टिव या ओरिजिनल आइडिया को ऐड किए, तो वो एथिकली सही नहीं है। लेकिन अगर कोई उस आर्ट स्टाइल से इंस्पायर होके अपनी कहानी, इमोशन और विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो एक क्रिएटिव ट्रिब्यूट हो सकता है, प्लेगरिज्म नहीं। मैं भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ। मैं यानी ChatGPT अगर रिप्लिका ही बना दे रहे हूँ बिल्कुल ही तो सही नहीं है। लेकिन अगर कोई गिबली स्टाइल का एसेंस यूज करके कुछ नया और मीनिंगफुल बना रहा है, तो वो एक वैलिड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो सकता है। चलिए सर जी, आप बताइए मुझे, इस ट्रेंड के अंदर ओरिजिनलिटी का स्कोप है या नहीं, या सिर्फ एक शॉर्टकट बन गया है? शॉर्टकट तो बन गया है, पर AI कभी भी वे ऑफ स्टोरी टेलिंग और पर्सनल इम्पैक्ट को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। AI का यूज एक टूल के तौर पे होना चाहिए, ना कि एक आर्टिस्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पे। मियाजाकी खुद हमेशा हैंड ड्रोन काम करते हैं, पर उन्होंने टाइम पे 3D एनिमेशन CGI का यूज किया है अपनी मूवीज में। साथ ही 2020 के अंदर उनके खुद के बेटे ने गिबली स्टूडियो में पहली 3D एनिमेशन मूवी बनाई, अर्विंग एंड द विच। गिबली, AI या मेरा दोस्त, सही कौन है ये बताना तो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों में कमियां हैं। गिबली अभी भी अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। AI इतना नया है कि उसका यूज अभी अपनी समझ के बाहर है और यही नासमझी अपन को डरा रही है। और मेरा दोस्त वो आधे ज्ञान वाला है। गिबली के इस ट्रेंड से ये तो सबको मानना पड़ेगा कि गिबली स्टूडियो को एक अलग पहचान मिली है जो उसको पहले नहीं मिली थी और वो डिजर्व करता था। फिर सवाल वहीं आ जाता है कि एक आर्टिस्ट क्या होता है और उसका आर्ट उसके लिए कितने मायने रखता है। उसके सालों का काम जिसमें उसने रात दिन झोंके, अपने परिवार को अलग छोड़ा, अपनी पूरी मेहनत उसने बस उस आर्ट को बनाने में लगा दी। अगर उसको एक मशीन 2 सेकंड में बना देती है तो क्या उसके आर्ट के मायने कम हो जाएंगे? गिबली या जिबली, जिसका मतलब होता है ब्लो ए न्यू विंड। आई होप इस ट्रेंड से एक नई सोच तो उठेगी जहाँ पे अपन आर्ट और AI के बीच के अंतर को पहचान पाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मात्र मकसद था कि जब तुम 3 सेकंड की फोटो बनाने जाओ तो तुमको पता होना चाहिए कि इसको बनाने में कई दिन, कई महीनों की मेहनत लगी है। अब तुमने ट्रेंड फॉलो कर लिया, अब एक काम और करो, तुम नेटफ्लिक्स पे जाओ। नेटफ्लिक्स पे तुम जाओगे तो वहाँ तुमको गिबली की मूवीज मिल जाएगी, तो कोई भी एक मूवी उठा के देख लो तुम। और अगर तुमको पसंद आती है, जो काफी ज्यादा चांस है, फिर तुम सारी मूवीज देखो ताकि उस आर्टिस्ट को भी एक सम्मान मिले, एक इज्जत मिले। और अगर तुमने देख रखी है तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताओ कि तुम्हारी फेवरेट गिबली मूवी कौन सी है। और ये जो कैरेक्टर तुम्हारे सामने आया है, इसका नाम तुम कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। साथ ही उस दोस्त को शेयर करो ये वीडियो जिसने आग मूद दी थी गिबली का ट्रेंड लगा के। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।